नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, उत्तराखंड के प्रथम किताब कोचिंग में की शिरकत। छात्र छात्राओं से मुलाकात के बाद स्टॉल्स का किया निरीक्षण। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी किया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कोटद्वार दौरा, कहा कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। दोनों ने कोटद्वार बेस अस्पताल का किया निरीक्षण। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज, देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना, मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग। रुड़की के सिविल लाइंस में कुछ लड़कियों में कहा सुनी, एक लड़की पर लाठी डंडों से किया हमला। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, 4 को लिया हिरासत में। कोतवाली डालनवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के इनामी बदमाशों किया गिरफ्तार। जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप, पहले 6 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टनकपुर नगर के जीआईसी में आयोजित उत्तराखंड के प्रथम किताब कोचिंग में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले छात्र छात्राओं से मुलाकात की और किताबों के स्टॉल्स पर जाकर उनका निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुस्तकों से हमें सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, हमारे मस्तिष्क को पोषण भी मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री टनकपुर के उचैली गोट निवासी दलित बंसी कुमार के आवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दोपहर का भोजन किया और फिर बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग के मध्य पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारे बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो, जिसमें हर के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और प्रदेश के जगह जगह इस प्रकार की चौपालें आज आयोजित की गई हैं, जिससे कि सभी लोगों को, आम जनता को, सामान्य जनता को उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं, उनका समाधान उनके आसपास, उनके घर के पास जाकर सरकार करेगी, ये संकल्प हमारा है। और सुशासन क्योंकि सबको सुविधा मिले, सबको अच्छा काम मिले, सबकी ज़रूरत पूरी हो और सभी की समस्याओं का समाधान हो, ये हमारी सरकार का एक मंत्र भी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सरलीकरण की जो प्रक्रिया देश के अंदर बनाई गई है, इसको हम सब लोगों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको आगे बढ़ाने का काम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कोटद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश के अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल कराई जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि हम कोरोना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ कोटद्वार बेस अस्पताल की सेवाओं का निरीक्षण किया और लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द कोरोना की सभी बूस्टर डोज लगवा लें। पूरे देश में हर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसमें ये तय किया जाएगा कि हॉस्पिटल में कोई कमी तो नहीं है कहीं। बूस्टर डोज के लिए भी हमने लोगों से आह्वान कर दिया कि लोग जल्दी से जल्दी लगाएं और आज अभी हम स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे कमी पेशी होगी उसका निर्णय आज। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह धरना मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा।
रावत अपने तमाम समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि इस मामले में सरकार की ओर से लापरवाही की जा रही है। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग उठती रही। बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने एसटीएफ की जांच पर भरोसा जताया है। अब लगातार इस मामले में राजनीतिक दल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से अपने स्तर से इसमें सफाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के तहत काम किया जा रहा है और कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति को इस तरह से न्यायालय के खिलाफ धरना नहीं देना चाहिए। देखिए, उस पर चूंकि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अंकिता भंडारी कांड में हमारी तरफ से 1% भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है उस पर, और जो भी कार्रवाई होनी होगी वो सारी कार्रवाइयाँ की। वो काम भी लोग करेंगे और आपको मालूम होगा कि सरकार ने भी कहा है कि हम जो है इसमें अभी और चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेंगे। रावत जी के पास मुद्दे बचे नहीं हैं और वो जानते हैं कि अंकिता हत्याकांड का पूरी जांच चल रही है, न्यायालय में सारे विषय हैं, हर प्रकार का एक पक्ष है। अब जो न्यायालय का पक्ष हो, न्यायालय के खिलाफ धरना देना मुझे नहीं लगता कि वो बहुत न्याय संगत है। इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको विचार करना चाहिए कि जो विषय न्यायालय के अंतर्गत कार्रवाई का अंग बना हुआ है उस पर धरना देकर क्या मैसेज देना चाहते। पौड़ी की लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस नेता अनुकीर्ति गुसाई ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लैंसडाउन में विकास नहीं होने का जिम्मेदार विधायक दलीप रावत और भाजपा सरकार को बताया, जिसको लेकर जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। दरअसल कुछ दिन पहले विधायक महंत दलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार लैंसडाउन का विकास करना भूल गई है, जिससे यहां की जनता को जवाब देना उन्हें भारी पड़ रहा है। सरकार जवाब दो, भाजपा सरकार जवाब दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आज ये जो जन आक्रोश रैली लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहाँ के क्षेत्र विधायक द्वारा भी, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लैंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं। मैं सोचती हूँ कि जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और 11 सालों के अंदर लैंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लैंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लैंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है। पर इसी के लिए आज ये आवाज उठाने का काम लैंसडाउन विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार मंगलौर के नारसन विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर गांवों का विकास करना है। उन्होंने बताया कि सड़क, बिजली, पानी सहित कई विभागों की समस्याएं सामने आई हैं, जिनका निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। ब्लॉक में हमने यहाँ पे बीडीसी की बैठक करी है। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे सभी मेंबर्स उपस्थित हुए। सभी विभागों के अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसा कि आमतौर पे बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। निरंजनी अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर और वरिष्ठ संत स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके हरिद्वार के चंडी घाट स्थित आश्रम में एक व्यक्ति आया था और नाम बदलकर आश्रम के रजिस्टर में बकायदा उसने एंट्री की और उसने रेकी की, जिसको प्रयागराज पुलिस ने पकड़ भी लिया है। और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद यह आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है। लिहाजा ऐसे आरोपी से पुलिस को कड़ी पूछताछ करके यह पता लगाना चाहिए कि देश के संतों को बदनाम करने की कौन सी साजिशें हो रही हैं। मैंने कहा कि एक संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं, त्रिकाल भवंता जी का कल 2:36 पर हमारे पास फोन आया और इस पूरे घटने की जानकारी मुझे वो दी। उससे पहले वो पुलिस को सूचना भेज करके पुलिस से उस बालक को अरेस्ट करवाई। बाद में जब हमने आश्रम में पता करवाया कि वो किसी से कभी मिला है क्या, तो पता चला वो 29 नवंबर को आश्रम में आया है, 5 घंटे रहा है और 4 लोगों से आश्रम में मिला है। आश्रम में उसने अपनी जो आईडी दिया है वो आईडी उसकी गलत है, आईडी में उसका नाम गलत है और आईडी में उसके पिता का नाम गलत है, आईडी में एड्रेस गलत है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में कुछ लड़कियों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ी कि बीच बाजार कुछ लड़कियों ने एक लड़की पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियों के इस दंगल का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस भी हरकत में आई और सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने मात्र 24 घंटों में ही पूरी घटना का खुलासा करते हुए 4 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। को कुछ युवतियों का आपस में मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा इन सभी को चिन्हित करने और इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा इन सभी युवतियों को चिन्हित किया गया और इनके विरुद्ध पुलिस एक्ट में कार्रवाई अमल में लाई गई है। सभी को निर्देश दिया गया है और कि भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज़। रामनगर नेशनल हाईवे 309 कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे मोहान और धनगढ़ी क्षेत्र के बीच नशे में धुत 3 युवकों पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिसके बाद बाघ एक युवक को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, जबकि इस युवक के साथ में मौजूद 2 अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद क्षेत्र में जहां एक और हड़कंप मचा, तो वहीं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा है। घटना ये हुई, कल ये हमारा भाई दो लोगों के साथ वहाँ घूमने गया था मोहान, या काम देखने गया होगा। उधर से लौटते हुए इसको टाइगर उठा के ले गए अंदर। वो 2 लोग भाग गए अंदर झाड़ियों में। 11 बजे तक वहाँ पर हाथियों से देखा। रात में एक छोटा सा मांस का पीस दिखाई दिया और पैंट मिली, मोबाइल मिला। पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों को उनके पैसे का 8 गुना अधिक पैसा बनाने का लालच देकर सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलभट्टा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार करते 9 लोगों को हजारों की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने सट्टे का अवैध संचालन करने के आरोपी पवन सिंधी को भी दबोच लिया है। लगातार क्षेत्र में जो है जुए और सट्टे की शिकायत मिल रही थी, तो इसी क्रम में जो है क्षेत्राधिकारी के इच्छा के नेतृत्व में टीम हमारी काम कर रही थी, जिसको एसओ पुलभट्टा लीड कर रहे थे। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है, मुख्य बुकी जो है पवन कुमार, इनको अरेस्ट किया गया है और इसके साथ कुल मिलाकर के 9 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और 9 अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके साथ हमने कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं और इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में इनके लेन देन का विवरण दर्ज है और साथ में जो लोग और इस क्षेत्र में इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनकी भी जानकारी हमें उससे मिली है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। किच्छा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें, पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सुखविंदर सिंह के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। वहीं एसपी सिटी ने बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए टीम को अच्छे काम करने के लिए बधाई दी है।
बड़ी सफलता किच्छा सीओ साहब के नेतृत्व में और किच्छा कोतवाली की टीम को मिली है और इसमें हमने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है। कोतवाली डालनवाला पुलिस द्वारा 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम जितेंद्र और रायपुर जनपद देहरादून का रहने वाला है। सीओ डालनवाला जूही मनराल ने बताया कि आरोपी ने जमीनों के फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के एवज में लोगों से धोखाधड़ी की थी और करोड़ों रुपए हड़पे हैं। वहीं पूरे मामले में पूर्व में कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। की टीम आई थी और उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि ये गैंग है जो कि सेबी द्वारा कब्जे में जो ज़मीन है उसके कूट रचित दस्तावेज़ बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं उस ज़मीन को और कम से कम ये तकरीबन 1,73,00,000 की धोखाधड़ी इन अभियुक्त गणों द्वारा की गई है। तो इसमें कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्त ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हमारी टीम कर चुकी है। ये आखिरी वांछित चल रहा था, 25,000 का इनाम इस पे घोषित था, इसकी 82 भी ले जा। हरिद्वार में पुलिस ने 5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बता दें कि 9 दिसंबर को 2 युवक हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से 5 साल के एक बच्चे को खाने की चीज देकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए थे। सूचना मिलने पर जब पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास तेज किए तो 16 दिसंबर को बच्चा उत्तर प्रदेश के देवबंद से बरामद हुआ। बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस को किसी गैंग के शामिल होने पर शक था। हालांकि आरोपियों से हुई पूछताछ में जानकारी मिली है कि युवकों ने अपने रिश्ते की एक निसंतान महिला को देने के लिए बच्चे का अपहरण कर लिया था। पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। 16 तारीख को बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई, वो भी सकुशल बरामद किया गया बच्चे को देवबंद से। उसके बाद हमारी टीम जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको ट्रेस करने में सफल रही। बाइक चोर जो थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे 2 अभियुक्त जो बच्चे को हरिद्वार आके उठाए थे उनको विशाल और मनीष, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पे जब उनसे पूछा गया कि वो बच्चे को क्यों यहाँ से उठाए थे तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी दूर की एक बुआ लगती है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के पूर्णानंद घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाले बाबा की पीट कर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। इधर जांच में पुलिस को पता चला है कि बाबा पूर्णानंद घाट पर कबाड़ बीनने का काम करता है, इसीलिए बाबा को कबाड़ बाबा के नाम से पहचाना जाता है। और 22 दिसंबर की रात को 2 युवकों ने स्टील के रॉड से बाबा को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दिनेशपुर के जगदीशपुर गांव में एक बाइक सवार ने राह चलते बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद दिनेशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 108 के माध्यम से रुद्रपुर जिला अस्पताल भिजवा दिया। अभी एक सूचना मिली है कि बाइक सवार द्वारा किसी बुजुर्ग को टक्कर मार दी गई, जिसमें पुलिस यहाँ से थाने से पुलिस रवाना हुई और पुलिस ने वहाँ जाके देखा और 112 को बुला के 112 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई चल रही है जैसे ही कोई सूचना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।